तो फिर प्रश्न तो यह भी पैदा होता है कि शब्द सुरत योग में या बुद्ध का जो प्रज्ञा का मार्ग है उसमें तो न कुंडलिनी की बात होती है न किसी नाम जप की बात होती है। हाँ सॉरी, शब्द सुरत योग में नाम जप की बात होती है, लेकिन बुद्ध के जो प्रज्ञा जागरण योग है उसमें नाम जप का महत्व नहीं है। तो इन मार्गों में कुंडलिनी का क्या महत्व है? जहाँ कुंडलिनी की बात नहीं है, कुंडलिनी नीचे है, कुंडलिनी ऊपर है नहीं, तो फिर तो इसमें क्या है कि जब मन एकाग्र होता है, तल्लीन होता है, तो वह स्वतः ही अपने स्रोत की ओर मुड़ जाता है। और जब मन बहिर्मुखी होता है तब उसकी जो कुंडलिनी वाली शक्ति है वह स्वतः ही बाहर की ओर खर्च हो जाती है। और ध्यान में जैसे ही साधक बैठता है उसकी सारी कुंडलिनी शक्ति एक जगह केंद्रित हो जाती है। और वो केंद्रित होकर अगर उसके अंदर कोई उस समय वासना नहीं उठी, अहंकार नहीं उठा, तो वो शक्ति अपने आप ही अपने स्रोत की ओर मुड़ जाती है। और उसी स्रोत को आत्म तत्व कहते हैं, शून्य कहते हैं, अद्वैत कहते हैं, अव्यक्त कहते हैं, अभेद कहते हैं, अलेख कहते हैं, अछेद कहते हैं। तो जो मेन बात है, जो नीचे कुंडलिनी की शक्ति है, कंपन है, जिसको विद्युत रूप में मान सकते हैं आज की भाषा में कहें तो, जैसे कि मोटर होती है, पंखे की मोटर होती है, बिजली की मोटर होती है, उनमें तांबे के तार गोल गोल लिपटे रहते हैं ना, गोलाई के हिसाब से। ऐसे ही जो कुंडलिनी की जगह है वो गोलाई के हिसाब से बनी हुई है। और उसी जगह में अपने सारे शरीर की ऊर्जा, एनर्जी स्टोर होती है। और फिर वहाँ से वो एक तरह का इन्वर्टर मान सकते हैं। फिर वहाँ से वो एनर्जी, अगर हम संसारी काम करते हैं तो संसारी काम में खर्च होती है, अगर हम ध्यान करते हैं तो वो एनर्जी केंद्रित होके ऊपर की ओर गमन करती है, जिसको कुंडलिनी जागरण कह देते हैं, कोई सुषुम्ना खुलना कह देते हैं, कोई शब्द सुरत योग कह देते हैं, कोई प्रज्ञा जागरण कह देते हैं। लेकिन तरीका कोई भी हो, अगर भीतर मन एकाग्र तल्लीन हो जाता है तो वह शक्ति स्वतः ही बाहर की ओर नहीं बहती, बाहर को बहने की जगह नहीं मिलती, तो अपने आप ही वो भीतर की ओर मुड़ के भीतर की ओर मुड़ जाती है। और जब तक उसका अंतिम लक्ष्य अद्वैत, शून्य, केवल भक्ति, केवल ज्ञान नहीं मिल जाता, तब तक वह चलती रहती है, बशर्ते उस समय ध्यान के समय साधक में कोई विक्षेप, अहंकार, वासना की तरंगे पैदा नहीं हुई, तो वह शक्ति अपने आप ही अपने लक्ष्य की ओर पहुंच जाती है।